देखिए अभी हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 5 का बच्चे हैं और इनको मैं बता रहा हूं क्योंकि इनको बेसिक जरूरी है और बेसिक अगर पता रहेगा तभी जाकर आगे किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में ये अगर ट्रिक को भूल जाते हैं तो बेसिक बनाएंगे। ठीक है, बेसिक वाले ही ट्रिक का इस्तेमाल कर पाते हैं। चलिए हम लोग बताते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया किसको बोलते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। ठीक है, एरिया हमेशा जो है एरिया हमेशा जो है वो 2 डायमेंशनल होता है और वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, जैसे हम एक बात बताते हैं आपको कि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये किस शेप में है, ये क्यूबाइड। ये कौन सा है, ये क्यूबाइड है। तो ये क्यूबाइड है तो इसमें एरिया कौन सा है और वॉल्यूम कौन सा है सो बताते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में मैंने बताया। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता क्या है, बहुत सारे बच्चे लोग जानते नहीं है। 2 डायमेंशनल मतलब जिसका लेंथ और ब्रेथ हो, या ब्रेथ और हाइट हो, या हाइट और लेंथ हो, इस तरह करके 2। लेकिन जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अगर होता हो तो इसको हम लोग 3 डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम लोग जब वॉल्यूम निकालते हैं तो 3 डायमेंशनल चीज का ही वॉल्यूम निकलता है। जैसे देखिए ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड में ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये एक टीन से बना हुआ है, एक टीन का चदरा से बना हुआ शीट से। तो ये टीन का जो भाग है पूरा, इधर 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 इधर, ये 6 फेस जो है, ये 6 फेस का जो हम एरिया निकालते हैं उस एरिया बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम क्या है भाई, तो ये बाहर वाला भाग तो एरिया हो गया, लेकिन अंदर वाला भाग, जैसे इसके अंदर देखिए खाली जगह है, इसके अंदर क्या है, खाली जगह है, तो इस खाली जगह को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक मान लेते हैं कि ये डब्बा लेते हैं, चलिए एक ये डब्बा लिए, तेल का डब्बा लिए, इसमें एरिया क्या है भाई, तो एरिया देखिए ये जिस प्लास्टिक से बना हुआ है, पूरे बाहर का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। पूरे बाहर के भाग को एरिया बोलते हैं। और इसके अंदर जो जगह है, खाली जगह, इसके अंदर जो खाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते। एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है। अब इसके निकाला कैसे जाता है, सो अब हम लोग चलते हैं। देखिए आपको ये बताते हैं कि अभी हम लोग ज्यादातर इसमें पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी क्यूबाइड और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताइए एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, बोलिए। एरिया ऑफ क्यूबाइड लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो गया एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चलिए लेंथ इनटू ब्रेथ अगर है तो इसमें क्या चीज है, इसमें 3 चीज है, एक है एरिया, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ। अगर हमको लेंथ निकालना हो तो क्या करते हैं, एरिया बाई ब्रेथ, और अगर ब्रेथ निकालना हो तो एरिया बाई लेंथ करते हैं। लेकिन अगर हमको एक ही फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से हम 3 चीज निकाल सकते हैं, हमको ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने चीज है बताइए, 3 चीज। क्या क्या है, एक एरिया ऑफ क्यूबाइड है और एक लेंथ और ब्रेथ है, 2 है, 2 और 1 3 हुआ। तभी 3 चीज यहां पे है, यानी तीनों चीज का आप एक ही फॉर्मूला से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम बताते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्यूबाइड का। तो एरिया निकल जाएगा। तब यहां पे लिखिए एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां तो रख दिए, लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। तो हमको 2 चीज पता था, तीसरा चीज निकालना है, तो हम उसके फॉर्मूला बैठक निकाल दिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी फॉर्मूला में अगर 3 चीज है तो 2 चीज आपको दिया रहेगा, एक ही चीज आपको अननोन रहेगा जो कि निकालना होगा। अगर किसी फॉर्मूला में 3 चीज है ना, और अगर 2 चीज नहीं दिया हुआ है और निकालने बोलेगा किसी चीज को, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि केवल लेंथ दिया रहता है ना, केवल लेंथ दिया रहता और एरिया भी नहीं रहता और ब्रेथ भी नहीं रहता, तो आप नहीं निकाल पाते एरिया। ठीक है, तो जैसे फॉर्मूला में कोई 4 चीज है तो 4 चीज में 3 को दिया रहेगा, एक को खाली निकालना है। हो सकता है 3 को इनडायरेक्ट रूप में दिया हो, डायरेक्टली नहीं दिया हो, इनडायरेक्ट में दिया हो। अब चलिए अब इसी में अब हम लोग चलते हैं कि अगर मान लेते हैं इसी फॉर्मूला से हमको निकालना हो लेंथ। अगर मान लेते हैं एरिया आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है,
और लेंथ दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना कौन चीज है? ब्रेथ इक्वल टू वाट। ब्रेथ इक्वल टू वाट। तो अब भाई आप उतना फॉर्मूला हमको याद नहीं है, हम एक ही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम इस ब्रेथ को भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे? जहां जहां जो चीज है वहां वहां रख देते हैं। जैसे एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो एरिया ऑफ क्यूबाइड मेरा कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रखिए इक्वल लेंथ। लेंथ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आपका नहीं दिया हुआ, ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ को जैसे है वैसा ही रहने दीजिए। ठीक है? अब आपको ब्रेथ निकालना है तो ब्रेथ को यही रहने दीजिए। बाकी ब्रेथ के साथ जो भी चीज है, ये क्या चीज में है? प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में? तो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। याद रखिएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये 4 चीज आप लोग को याद रखना होगा, हम कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 5 नीचे आ गया डिवाइड में, और यहाँ बच गया कौन चीज? बी। ठीक है? अब यहाँ देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर सब कट गया, सेंटीमीटर खाली बच गया, और 5 4 जा 20, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर जो था वो कट गया, खाली सेंटीमीटर बचा यहाँ पे। ठीक ना? एगो सेंटीमीटर कट गया और एगो बचा। और ऐसे भी ब्रेथ, लेंथ, पेरीमीटर, ये सभी क्या होता है? जैसे सेंटीमीटर में ही आएगा या मीटर में आएगा, लेकिन एरिया स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूब में आता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है? तो इस तरह का आपको बेसिक जानकारी आपको रखना जरूरी है। थैंक यू।